अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी जैसे कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे में पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान ख़त्म होने को आया है, तो ईद भी करीब है। तो मैं सोची हूँ थोड़ा घर को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ बालकनी में लाइट्स लगा रही हूँ। और ना आज हमारे घर इफ़्तार की पार्टी भी थी। मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जेठ लोग और ननंदे, उनके लिए। तो आज वो सब घर आएंगे, तो मैं सोची थोड़ा सा घर को भी सजाएंगे ताकि उनको भी अच्छा लगे, अच्छे वाइब्स आए घर में। तो लाइट्स को हमने बालकनी में लगाए थे। और उसके बाद ना मैं यहाँ आ गई डिस्पोजेबल्स देखने के लिए कितने हैं या कोई शॉर्टेज होगा। अगर शॉर्टेज होता है तो मंगवा देंगे, ये सोचकर मैं यहाँ ना पूरा चेक कर रही हूँ। जितने भी स्पून्स थे उनको अच्छे से मैंने वॉश कर दी थी। और यहाँ पर इफ़्तार का मेनू बन रहा है। तो हमने यहाँ गंजी चढ़ाए थे और एक तरफ ना प्रॉन और फ़िश फ्राई हो रहा है। और हम लोग ना डिनर भी बना लिए थे, क्योंकि सोचे कि रात को पका भी नहीं पाएंगे और रात का टाइम थोड़ा बच जाएगा, तो शॉपिंग भी करनी थी, तो डिनर भी बना लिए थे। और हम सब मिला के ना 30 लोग करीब हुए थे। तो ये सब ना ऊपर अरेंज किए थे हम लोग टेरेस के ऊपर। और वो लोग भी ना अपने घर से थोड़ा थोड़ा आइटम्स कुछ बना कर लेकर आए थे। माशाल्लाह से सब लोग कुछ ना कुछ बना कर लेकर आए थे। उनसे जो भी बनता था वो बना कर लेकर आए थे। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बरकत दे। फिर हम लोग ने इफ़्तार कर लिए थे, दुआएं किए सब लोग साथ में बैठकर। बहुत अच्छा लग रहा था खुले आसमान के नीचे बैठकर दुआएं किए। एक अच्छे वाइब्स आ रहे थे, ठंडी हवा भी चल रही थी, बहुत सुकून महसूस हुआ ऐसा माहौल में। फिर उसके बाद इफ़्तार होने के बाद हम लोग ना जमात बनाकर ऊपर ही नमाज भी अदा किए थे मगरिब की। उसके बाद चले गए सब लोग अपने अपने घर। और हम ना घर से ये सोच के निकले थे कि 1 घंटे के अंदर अंदर यानी कि 1 घंटे तक शॉपिंग करके निकल जाएंगे। तो हम लोग ने ना 1 घंटे का टारगेट रख लिए थे, क्योंकि उससे ज़्यादा भी हम नहीं रह सकते शॉपिंग में। तरावी भी पढ़नी होती है, तो जल्दी वापस आनी होती है। तो हम लोग ना फटाफट से रेडी हुए, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे, फिर निकल गए और शॉप तक पहुंच गए। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर ना अच्छा कलेक्शन आता है, थोड़ा डिफरेंट मटेरियल मिलता है यहाँ पर। न्यू कलेक्शन आया है, बहुत सारा मटेरियल माल आया है माशाल्लाह से। लेकिन ना कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा था। और मैं सोचती हमेशा कि रमज़ान से पहले ही शॉपिंग ख़त्म कर लूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो शॉपिंग करना नहीं हुआ पहले, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे, फिर रमज़ान भी आ रहा था। तो क्या होता है ना, माल भी नहीं आता है शॉप में। जो ईद का जो भी होता है मटेरियल, वो ईद के टाइम पे ही आता है यहाँ पर न्यू कलेक्शन, जो भी है कलेक्शन। तो पहले भी शॉपिंग करने नहीं होता। तो हम लोग ने यहाँ पर शॉपिंग किए, फिर हम लोग घर वापस हो गए। यहाँ पर मैं ना पिंक ड्रेस को सिलेक्ट की हूँ। आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मुझे 2 ड्रेसेस भी अच्छे लग रहे थे, पिंक और येलो। और उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे है,
नेक्स्ट डे इफ़्तार के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इफ़्तारी के लिए मैं ना चनों को भिगो के रखी थी। तो इन चनों में ना मैं 2 आलू भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। अब इनको मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। चने जब अच्छे से गल जाएंगे ना तो चाट अच्छा बनेगा। और ना इफ़्तार में ना चने चाट बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत एनर्जी देती है ये थोड़ा सा भी क्यों ना हम खा ले, ऐसा लगता है कि इंस्टेंट एनर्जी मिल गया हमको। तो आप लोगों को कैसा लगता है चाट, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा स्वीट कॉर्न को भी बॉईल कर रही हूँ। स्वीट कॉर्न लेकर आए थे मेरे हस्बैंड ने, तो पूरा छिल के मैं स्टोर करके रख ली थी। तो जब चाहे तब थोड़ा थोड़ा फ्रीज़र से निकाल कर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ही निकाल ली हूँ क्योंकि ऑलरेडी चना चाट बन रहा है। तो किसी को चना चाट खाना रहता है, किसी को स्वीट कॉर्न चाट खाना रहता है। तो मैं ये थोड़ा वो थोड़ा बना दी थी, जिसको जो पसंद है वो खा लेंगे। तो यहाँ मैं वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ पूरे चाट के लिए। ऑनियन ली थी, ग्रीन चिली ली थी और टमाटो और नींबू। तो सबसे पहले ना मैं ग्रीन चिलीज़ को काट ली थी, क्योंकि मिर्चियों को जब हम काटते हैं तो हाथों में, उंगलियों में मसाला लग जाता है, मिर्च लग जाती है। तो पहले वो काट लेनी चाहिए मिर्चियों को। उसके बाद दूसरे चीज़ें अगर हम काटेंगे ना तो मिर्ची निकल जाती है, हाथों में जो भी लगा है खार वो निकल जाएगा। तो उसके बाद ऑनियन को काटी, फिर कुकुम्बर भी था, थोड़ा सा कुकुम्बर को भी मैंने चॉप कर ली थी, फिर टमाटो को भी चॉप कर ली थी। इनमें मैं थोड़ा सा नींबू का जूस भी डालूँगी, तो इसके टेस्ट ना और अच्छे से एनहांस हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है ये। फिर वहाँ पर ना चना जो भी है वो बॉईल हो गया, तो मैं चले गई किचन में कुकर को खोलने के लिए, चेक करने के लिए कि चने अच्छे से बॉईल हुए या नहीं। तो माशाल्लाह से वेपर जाने के लिए मैं वेट कर रही थी, और जब तक के लिए मैं बाकी का काम भी कर रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद कहाँ तक पहुँची? शॉपिंग आप लोगों की हुई या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी बॉईल हो गया, तो उसको भी मैं बनाकर रेडी करके टेबल के ऊपर रख दी। इस तरह ना मैं एक एक आइटम को बना रही हूँ, टेबल पे रख कर रेडी कर रही हूँ। जैसे बना वैसा सीधा टेबल के ऊपर पहुँच जा रहा है, ताकि इफ़्तार के टाइम पे फिर डबल काम ना हो जाए। और ना मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे इन्फेक्शन हो गया है थ्रोट का। पता नहीं कोई फ़र्क हो गया पानी का या फिर रोज़ों की गर्मी के वजह से थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया है। तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी बात भी करना, तो माफ़ करिएगा अगर कहीं पर भी आपको इनकन्वीनियंट महसूस हुआ तो। मेरी आवाज़ भी नहीं खुल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करना भी देर हो गया। जब तक ये वीडियो आप लोग के पास आता है तब ईद भी हो चुकी होती। और उसके बाद ना यहाँ पर चना भी बॉईल हो गया, तो मैं उसका भी पानी निकाल ली हूँ। फिर इसको बघार डाल रही हूँ मैं। बघार में ना मैंने ज़ीरा डाली थी और हींग डाली थी और प्याज, हरी मिर्ची को डाली हूँ और टमाटो को भी डाली थी। फिर ये सारे चीज़ों को मैं अच्छे से पका लूँगी पहले। फिर उसके बाद चनों को डालूँगी। चनों को डालकर इसमें थोड़ा सा मैश भी कर लेती हूँ। ये एक प्रोसीजर है। चना चाट को ना कई प्रोसीजर्स के साथ बना सकते हैं।
कभी ऐसा बना सकते हैं और भी सिंपल तरीके में भी बना सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं बनाने के। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो दूसरा तरीके में दिखाऊंगी। और ऐसा भी बहुत मज़े का बनता है, इतना भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी पूरा खा लिए थे माशाल्लाह से, थोड़ा भी नहीं बचा। ये खा लेते हैं ना तो बस ये काफ़ी हो जाता है। फिर इसके बाद हम रात का खाना भी नहीं खा रहे। कभी कभी इफ़्तार से ही हमारा माशाल्लाह से पेट फुल हो जाता है। तो कभी कभी हम रात का खाना नहीं खा रहे, तो डायरेक्ट सहरी कर ले रहे। तो आलू भी मैंने अच्छे से मैश कर ली थी। फिर पानी को ऐड करनी है। फिर जो मसाले हैं बेसिक से मसाले, इन सबको मैंने डाल दी थी इसमें। और जो चनों का मसाला भी होता है अलग से, वो भी है, वो भी डालनी है तो डाल सकते हैं, वरना मिस भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा दाल घोटने के साथ घोट रही हूँ। मेरे पास मैशर, आलू मैशर नहीं है, तो दाल घोटनी के साथ ही घोट रही हूँ। माशाल्लाह से इसके साथ भी अच्छा से हो जाता है। उसके बाद एक और फेवरेट आइटम बना रही हूँ, वो है फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड ना हर किसी को पसंद होता है। जब बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो कितना आसान होता है उनको खिलाने का इस तरह बना के। तो फ्रूट कस्टर्ड के लिए भी मैं ऑलरेडी कस्टर्ड बना के रख ली थी ठंडा होने के लिए। अब मैं फ्रूट्स जो है चॉप कर रही हूँ। ये क्या होता है ना, जो अंगूर लाते हैं वो खट्टे होते हैं कुछ अंगूर, तो उसे हम नहीं खा सकते हैं। फिर तो मैं क्या करती, इसी तरह कस्टर्ड बना देती हूँ। जो भी थोड़े थोड़े होते हैं फ्रूट्स, ये सब कुछ मिलाकर डाल के बना देती हूँ कस्टर्ड। ये कस्टर्ड ना ये भी हमारे घर में ख़त्म हो जाता है, नहीं रहेगा। और जो बनानास है ये भी बहुत जल्द पक जाते हैं पहले दिन ना। इसीलिए हम लोग क्या करते ना, थोड़ा सा कच्चा बनाना देख कर ही लेकर आते हैं, क्योंकि जल्दी पक जाते हैं ना। तो एक दो दिन थोड़ा फ्रेश रहते हैं बनानास, अगर थोड़ा कच्चा देखकर हम लाएंगे तो। उस तरह जब तक अच्छे थे हम लोग खा लिए थे। अब ये लास्ट बनाना ख़त्म होने को आया है, तो एक दो बनाना है ना ज़्यादा पक गया है, तो उसको हम खा नहीं पाएंगे। जो ज़्यादा पका है बनाना, उसका मिल्क शेक बनाती हूँ मैं कभी कभी। तो कि ना कस्टर्ड में डाल दी थी। तो कस्टर्ड में खजूरें, जो भी काजू बादाम है वो भी डाल दी। बहुत ही मज़े का बनता है ऐसा वाला कस्टर्ड भी। और बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाई थी मैंने कस्टर्ड, क्योंकि ये रेगुलरली बनता रहता है, तो वो भी थोड़ा बनाई थी। और चाट बन गया। मैंने जो कुकर में रख दी थी मैश करके, तो अच्छे से गल गया। फिर उसको मैंने डिश आउट कर ली। फिर उसके ऊपर भी मैंने जो भी वेजिटेबल्स है उनको डाल दी थी मैं, कच्चा प्याज और टमाटर और नींबू के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा सब आइटम्स रेडी होके है। और मैं थोड़ा सा मगरिब का जो माहौल होता है बाहर से, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था। तो यहाँ पर कबूतरें ना बहुत सारे आते हैं, तो उनको दाना भी डालते हैं। तो बस इफ़्तार का इंतज़ार है। बस मैं ज़िक्र करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। आखिरी टाइम पे थोड़ा दुआएं भी ज़्यादा करनी होती है। तो मगरिब हो चुका है, तो लाइट्स भी ऑन हो गए। और इफ़्तार करने से पहले ना मैं ये टेबल लाइट्स जो भी होते हैं इसको मैं ऑन कर लेती हूँ, तो एक अच्छा सा वाइब आता है।
और इतने में क्या हुआ ना, मेरे जेठ लोग ना इफ़्तार भेजे हैं, तो वो भी आया है। फिर मैं इसको भी निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या आया है। तो उन्होंने ना कुछ फ्रूट्स भेजे थे माशाल्लाह से, तो इनको भी मैं निकाल के टेबल पे रखूँगी इफ़्तार करने के लिए। माशाल्लाह से हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है जेठ लोग की तरफ से। अल्लाह ताला बरकत दे उनके रिज़्क़ में भी। तो हम लोग ने ना इफ़्तार भी खोल लिए थे। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेट करना। और जब तक के लिए अपना ख़याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।